नमस्ते साथियों। आज बांग्लादेश में एक हिंदू की हत्या हो गई तो पूरे भारत में आरएसएस और बीजेपी हंगामा मचाए हुए हैं। लेकिन भारत में तो ये सामान्य बात है। मुस्लिमों की हत्या, दलितों की हत्या, उसके ज़मीन पर कब्जा करना, उनके धर्म को मजाक में उड़ाना, दलितों को स्कूल से के शिक्षा से वंचित करना, ये कौन कर रहा है? क्या इस पर कभी सवाल उठा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसको करने वाले कौन हैं लोग? सबसे बड़ी बात यह है, आज आरएसएस हिंदू का ठेकेदार बना हुआ है। तो क्या दलित हिंदू है? मेरे ख्याल से दलित हिंदू नहीं है। वो भारत का मूल निवासी है, बौद्धिस्ट है, जिसको आप लोगों ने ब्राह्मणों ने ज़बरदस्ती हिंदुओं की संख्या बढ़ाने के लिए अपने साथ जोड़ लिया है। जिस दिन दलित और पिछड़ा वर्ग हट जाएगा उस दिन ब्राह्मणों का अस्तित्व मिट जाएगा। ब्राह्मण की अपनी औकात कुछ नहीं है। केवल एक ही चीज़ उसके पास है जो किसी के पास नहीं है, वो है धूर्तई। वो धूर्तई द्वारा मुगलों के साथ 600 साल शासन किया, 150 साल अंग्रेजों के साथ किया, केवल धूर्तई के बल पर। न तो उसके पास शिक्षा का बहुत ज्ञान नहीं है, उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हमारे मुस्लिम समाज में और दलित समाज में भरे पड़े हैं, लेकिन चालाकी से, धूर्तई से उसको किनारे किए हुए हैं। पूरे आज हम समझते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास जितना ज़मीन है उसका तो जायज़ है, लेकिन मंदिरों के पास जो सरकारी ज़मीन हजारों हजार एकड़, करोड़ों एकड़ जो कब्जा किए हुए, उसका कोई पूछताछ है? मंदिरों को सरकारी ज़मीन पर है इसलिए तोड़ दो, लेकिन कितने मंदिर अपना बाप का खरीदा हुआ ज़मीन पर है? सब मंदिर रोड पर बना हुआ है जो आने जाने में व्यवधान पैदा करता है। वो चाहे कहीं भी किसी भी जगह देखिए, वो बीच रोड में मंदिर बना रहेगा या रोड के किनारे एक साइड में बना रहेगा जो रोड पर आधा रोड घेरे रहेगा, तो डिस्टर्ब करता है ना, वो परेशानी पैदा करता है ना। उस पर क्यों नहीं सवाल उठाया जाता है? मस्जिद पर सवाल उठाया जाता है। ईसाई कौन है? ईसाई केवल आपको पढ़ने के लिए बोलता है, धर्म परिवर्तन करने के लिए ही बोलता है। और जितने मिशनरी को मैं देख रहा हूँ वो सब पढ़ा रहे हैं, धर्म परिवर्तन के लिए नहीं गति कर रहे हैं। और आप जबरदस्ती दलित को हिंदू रखिएगा लेकिन उसको ब्राह्मण नहीं बनने दीजिएगा। आप ब्राह्मण बनाइए ना सबको, उसके बाद बात कीजिए कि हिंदू है कि मुस्लिम। ब्राह्मण नहीं बनाएगा, क्योंकि ब्राह्मण बनाने के बाद आपका धूर्तई और आपका चालाकी सब खत्म हो जाएगा। इसलिए हम साथियों से निवेदन करेंगे कि ब्राह्मणों के चाल में मत आइए, आप हिंदू और मुस्लिम के फेर में मत पड़िए। आप भारत के निवासी हैं, बस यही काफ़ी है। और आपके जीने के लिए, आपके लड़ने के लिए भारत के निवासी हैं, यही काफ़ी है। और आपको हर उस आतंकवादी से लड़ना है जो भारत के खिलाफ और मानवता के खिलाफ है, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। और रहा, आप जब तक देश के प्रति समर्पित नहीं होइएगा तब तक आप गुलाम रहिएगा। धर्म आपको गुलाम बनाया था और धर्म पुनः आपको गुलाम बनाने वाला है। इसलिए दोस्तों सावधान, धार्मिक लोगों से बचिए। ये जो शंकराचार्य और महामंडलेश्वर और आरएसएस के कथावाचक जो हैं, ये समर्पण का उपदेश देते हैं। हम मेरे ख्याल से समर्पण ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको दास बना देता है, गुलाम बना देता है। समर्पण मत होइए, तर्क कीजिए, तर्क के बाद आगे बढ़िए। और वो तर्क पर कहीं भी नहीं टिकेगा दोस्तों। इसलिए आप हिंदू और मुस्लिम के फेर में मत पड़िए। सबका अपना अपना मजहब है, सबका अपना अपना धर्म है। और हम जिसे भगवान का एक को विष्णु भगवान है और हमेशा अवतारे लेते रहते हैं। क्यों? क्या उनमें इतनी ताकत नहीं है कि अपने दिव्य शक्ति से लोगों को एकत्रित कर सके? नहीं, वो जो शक्तिशाली होता है उसी को भगवान बना के पूजा करना शुरू करवा देता है। इसलिए सावधान दोस्त, और शंकराचार्यों कथावाचकों से बचिए। ये समाज के
के दीमक हैं, सीधे दीमक ही हैं। आपके महल को दीमक और घर को खंडहर कर देंगे, दीमक अलग करिए, इसलिए बचिए। धन्यवाद दोस्तों।